पंचकुला में इस वर्ष एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार पूर्णतः महिलाओं द्वारा मंचित रामलीला का आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन संस्था जड़ों से जुड़े द्वारा किया गया, जिसमें 6 महीने की बच्ची से लेकर 82 वर्षीय महिला तक ने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस बार रामलीला सिर्फ ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। पहली बार इस रामलीला में आधुनिक साउंड और लाइट सिस्टम का उपयोग कर दर्शकों को एक अनोखा देखने को मिल रहा है। संस्था की संयोजिका और समाज सेविका एकता नागपाल ने बताया कि इस रामलीला का उद्देश्य युवाओं को भगवान श्री राम के चरित्र और आदर्शों से जोड़ना है, ताकि वो नशे और अपराध जैसी बुराइयों से दूर रहकर संस्कृति से जुड़ सके। पास सिस्टम की वजह से कुछ लोगों को वो पूरे गैदरिंग नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन से हमने वो सारा उसमें सुधार किया और आम जन के लिए इसको खोला। अब लगभग जो है वो खचाखच जो है स्टेडियम ऑडिटोरियम भरा रहता है। हमने इसमें 2-3 टारगेट अचीव किया। नंबर 1 जो महिला सशक्तिकरण की बात है, जो एकता जी ने बताई कि लगभग 91 6 साल से लेके 82 साल तक की महिलाएं जो हैं वो बखूबी किस प्रकार से रामायण के सब पात्रों का जो है वो मंचन, मैं समझता हूं कि कम नहीं बल्कि बढ़िया ढंग से कर सकती हैं। ये इस रामलीला ने साबित किया है कि महिलाएं अगर किसी फ्रंट पे ऐसे ही धार्मिक मंचन में भी महिलाएं कहीं पे भी पीछे नहीं है। नंबर 2 हमने ऐसे लोगों को हमने सोचा था कि इस रामलीला में आए जो लोग रूटीन की रामलीला में नहीं जाते, ओपन में होती हैं। कभी किसी को सर्दी की दिक्कत है, किसी को मच्छरों की दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को आराम से बैठने की दिक्कत है। लेकिन ऐसा बहुत सारा वर्ग था हमारे हिंदू समाज का, हमारे सनातन धर्म का, ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिनके बच्चे उन रामलीलाओं में ना जाने की वजह से रामायण के संस्कार नहीं पा पाते थे। और आज हमने लोगों को इनवाइट करके ऐसे ऐसे समाज के हर वर्ग को, कल भी आपने देखा होगा बहुत सारे जजेस, जुडिशरी से बहुत सारे लोग आए, पुलिस के बहुत सारे लोग आए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत सारे लोग आए, पॉलिटिशियंस बहुत सारे आए हैं। ऐसे समाज का हर वर्ग जो रूटीन की रामलीलाओं में नहीं जाता, आज मुझे रोज और बाकी हमारी सारी टीम के लोगों को रोज इस चीज़ के लिए निवेदन आता है कि हमें रामलीला में आना है। हमारे लिए जो है वो पास तो हमने कहा कि ये खुला है, बिल्कुल आप आइए, आप परिवार सहित आइए, हम इसका उचित प्रबंध करेंगे। इंग्लैंड में, यूरोप में, भारत में 100 करोड़ से अधिक हमारे भक्त हैं, सन्यासी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो सबने इसकी बड़ी तारीफ की। देखा इसको कि ये भारत की संस्कृति के लिए अति उत्तम है, इसे बढ़कर कोई ना है न था न होगा। जिस विषय के बारे में मैं कर रहा हूँ, आपके प्रयास से पत्रकार के पत्र जो आप पत्रकार है उसके प्रयास से सफलता मिली। तो जब भी किसी धर्म को सफलता मिलती है तो पत्रकार होना बड़ी जरूरी है। जैसे वेद व्यास हैं, जितने भी पत्रकार हैं उससे ही ये हमारा सारा शास्त्र बना है, भारत बना है। तो जो मेरा विषय चिकित्सा का है। आयुर्वेद में 8 अंग होते हैं और 8 अंगों में एक विषय है देवव्य पाशर। भगवान शिव ने कहा है, चरक ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है कि जिसको देवव्य पाशर का ज्ञान नहीं है तो हमारी जो चिकित्सा है वो सूखी लकड़ी कोई काम नहीं करती। इसमें मैंने बड़ा अध्ययन किया, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों को पूछा कि आयुर्वेद का जब अंग है ये, चरक ने सुश्रुत ने कहा है, तो ये है क्या है, ये दिव्य पाशर है क्या? उनको सर्टिफिकेट भी देते, उसमें भी लिखा है कि दिव्य पाशर कर लिया है। तो मैंने कहा आप बताओ अभी क्या है ये? भगवान शिव कहते हैं, जो इसके मास्टर है चरक सुश्रुत कहते हैं कि दिव्य पाशर के बिना सारी दवाइयाँ सूखी लकड़ आएगी। ड्रग के विभाग में किताबों में लिखा है। मैं को लोग ठीक नहीं हो रहे, इसका कारण तो किसी ने नहीं बताया। फिर इस खोज में मुझे 10 वर्ष लगे, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, शंकराचार्य को, मैं सब जगत को सबका अमेरिका ने, कनाडा ने मुझे सशस्त्र सम्मानित किया, उनका दिन मनाया जा रहा है। तो उस विषय तक मैं पहुँचे कि हमारे जो राम है, हमारा राम जो सीता है वो सारे जगत की स्वामिनी है, सारे जगत को उत्पन्न करने वाली है, पैदा करने वाली है, सब लोगों को उठाने वाली है। भगवान हनुमान के बारे में कहें कि अष्टसिद्धि नवनिधि का दाता, जो 8 सिद्धियाँ हैं सब लोगों को दूर कर सकती है।
छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। ये सारा ज्ञान माँ सीता ने दिया, ये माँ पार्वती ने दिया, परशु ने दिया, माँ दुर्गा ने दिया। तो आज जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ, अभी तक हमारा धर्म अध्यात्म पे चल रहा था, विश्वास पे चल रहा था, श्रद्धा भक्ति पे चल रहा था। लेकिन गीता में भगवान ने कहा कि मैं धर्म भी हूँ, अध्यात्म भी हूँ, मैं धर्म का भी हूँ, अध्यात्म का भी हूँ, मैं विज्ञान भी हूँ, मैं विज्ञान भी हूँ। तो आज मैं भगवान राम के जो विज्ञान है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो मैंने पूरी दुनिया के डॉक्टरों के सामने संसदों ने जिसे सम्मानित किया, और 70 बार मुझे अफ्रीका की सरकारों ने संसदों में बुला के सम्मानित किया, लंदन में, ब्रिटिश में, यूरोप में। वो विषय है कि सब बीमारियों को जो कारण है वो यूटीआई है, और फंगल है, और वायरल है, इन्फेक्शन है। ये सारी बीमारियों की जड़ है। खांसी से लेकर जुकाम तक कोई बीमारी है, एलर्जी है, वो इसी जैसे डेंड्रफ को आप कुछ नहीं सकते, तो डेंड्रफ में सारे फंगल पैदा होते हैं, सारी बीमारियों को रोग पैदा होती है। तो अभी मैं जब आऊँगा तो सारे डॉक्टरों को बुला लेना। एलर्जी है सबको पूरी दुनिया में, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो एलर्जी है, खांसी है, जुकाम है, ऐसी ऐसी बीमारी जिसका इलाज है ही नहीं, डॉक्टर तो भी कहते इलाज नहीं है। तो वो 5 मिनट में समाप्त हो जाती है भाई, बड़े बड़े डॉक्टरों के सामने, मेडिकल रिपोर्टों के सामने। तो आप जब मैं आके आऊँगा तो सभी डॉक्टरों को बुला लेना, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, यूनानी के, एचओटी जितने भी आ जाएंगे। अमेरिका ने उन्होंने सारे डॉक्टरों को, अमेरिका में सारे डॉक्टरों को बुला लिया। एलर्जी जाती है नहीं, किसी को वीड की है, किसी को जुकाम की है, किसी को खांसी की है, किसी को बुखार की है। तो 5 मिनट में भगवान राम नाम के वकील होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं 5 मिनट के अंदर। एलर्जी है, कोई भी एलर्जी है, आप ले आना, सारे डॉक्टरों को भी बुला लेना, पेशेंटों को भी बुला लेना। ये एलर्जी वो कहते हैं ये जाती नहीं, आप रोटी खा ही नहीं सकते, मर जाएंगे, ये बादाम खा ही नहीं सकते। जिसको जो जो एलर्जी है वो एलर्जी को अपने भोजन को साथ ले आना। जिसको एलर्जी है आप सामने खाएंगे, ये एलर्जी खत्म होगी। और मेडिकल रिपोर्टें हो जाएंगी, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। तो सबसे पहले मैं भगवान राम, सीता का, हनुमान जी का जो वैज्ञानिक रूप है, तो वैज्ञानिक रूप के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपको कोई वैलिडी होगी। और 2,60,000 करोड़ लाख रुपया हमारे भारत से जा रहा है, पूरे देशों से जा रहा है, अमेरिका कमा रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बोला है कि हमें अपने जो सब हमारी जड़ी है, हमारा मूल है, हमारा आहार है, जो हमारी संस्कृति है, उसे हम भूल गए। उसको भूलने से भी बीमारी हो रही है। उससे परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभी रोग, सारी बीमारी हमें मूल को भूल गया।